हेलो, हम लोग क्लास 10 कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? हम कार्बन की सर्वतमुखी प्रकृति या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की सर्वतमुखी आप इसी से समझ सकते हैं कि सर्वतमुखी मतलब कि चारों तरफ इसकी प्रकृति ऐसी हो कि जो चारों तरफ या सबसे मिलकर अपना एक कंपाउंड बना लेते हैं, अपना यौगिक बना ले रहे हैं। तो अनुमान के अनुसार कार्बन के लगभग 3 मिलियन यौगिक जो है 3 मिलियन यौगिक वर्तमान में ज्ञात हैं। कार्बन द्वारा इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का बनना निम्नलिखित कारणों के कारण होता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 3 मिलियन यौगिक वर्तमान में ज्ञात हैं। कार्बन जो है इतनी अधिक संख्या में यौगिक बना लेता है, तो ये किन किन प्रॉपर्टी के कारण, इनका गुण क्या है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी आसानी से सबसे जुड़ के और अपना यौगिक बना ले रहा है? तो पहला इसका गुण क्या है? श्रृंखलन। श्रृंखलन जो है ये कार्बन परमाणु में एक अद्वितीय गुण है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर कार्बन परमाणुओं की विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। कार्बन का यह गुण क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। तो ये श्रृंखलन के कारण मतलब कि लंबी लंबी वो चेन बना ले रहा है। इसके कारण क्या कर रहा है? ये कार्बन एक साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ के क्या बना रहे हैं? कार्बन के यौगिक बना ले रहे हैं। दूसरा कर रहा है चतुः संयोजी कार्बन। देखिए चतु मतलब चार हो गया, संयोजी मतलब संयोजकता आप समझ सकते हैं, और कार्बन कार्बन के क्या होते हैं? चार संयोजकता होते हैं, तो ये चार तरफ से जुड़ेगा। चतुः संयोजी कार्बन, तो कार्बन की संयोजकता चार होने के कारण यह कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन जैसे कि हैलोजन ग्रुप में आते हैं, जैसे कि क्लोरीन या सल्फर आदि के साथ ससंयोजी आबंध बना सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कार्बन के असंख्य यौगिक प्राप्त होते हैं। ये कह रहा है कि एक तो प्रॉपर्टी ये हुई कि कार्बन जो है खुद से ही अपने साथ चेन बना ले रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन जो है इसमें चार बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी जो होता है यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम कार्बन का, तो क्या होता है? चार होता है बाहर कोष में इनके इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो उसमें क्या होता है? थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए कार्बन जो है मैक्सिमम कार्बन जो है अपने ही कार्बन से ही जुड़कर क्या बना लेता है? यौगिक बना लेता है। मतलब अपने ही कार्बन से ही जुड़ के लंबी लंबी चेन बना लेता है, क्योंकि अपने से अपने में जुड़ने में आसानी होती है उसको, इसलिए उससे जुड़कर वो लंबी लंबी चेन बना लेता है। लेकिन अदर से जुड़ना थोड़ा सा उसको टफ होता है, तो वही बता रहा है कि अदर से भी जुड़ता है, तो उसकी जो संयोजकता होती है, चार संयोजकता होती है। चतुसंयोजी कार्बन चार संयोजकता होती है, तो इस कारण क्या होता है? ये कार्बन जो होता है मैक्सिमम कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से ही जुड़ता है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मैक्सिमम यौगिक बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है? ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे हैलोजन ग्रुप क्लोरीन के साथ भी जुड़ जाते हैं। संयोजकता क्या होगा? एक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ये कार्बन है उसकी चार चार संयोजकता है, तो चारों तरफ से जुड़ सकता है। तीसरा है बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति। तो अपने छोटे आकार के कारण कार्बन में सहसंयोजन द्वारा बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। बहुआबंध का मतलब कह सकते हैं हम कि जैसे कि द्विबंध और त्रिबंध था, पढ़ चुके हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। तो वही जो बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है कार्बन में अधिक पाई जाती है। तो कार्बन के विभिन्न यौगिकों में स्वयं से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर आदि के साथ अनेक अस्थायी यौगिक बना लेता है। जैसे CO2 इसमें क्या होता है? ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। इसी तरह ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल। देखिए अभी हमने लिखा था कि श्रृंखलन के बारे में पढ़ा। श्रृंखलन बोले तो कैटेनेशन होता है। इसमें क्या था? जो सीधी श्रृंखला थी। देखिए कार्बन है, ये कार्बन के जो है एक कार्बन इस कार्बन के साथ, इस पांच कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन चौथे पांचवें कार्बन के साथ एक दूसरे के साथ ये क्या जुड़े हुए हैं? ये बॉन्ड जो है इनका बॉन्ड लगा हुआ। देखिए गिनेंगे आप सबके तो चार बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4। फिर इसका भी गिनेंगे तो 1 2 3 4, मतलब इसके क्या है? चार बॉन्ड कंप्लीट वो होने चाहिए। बाहर जो हमें पता है कि कार्बन के जो है बाहर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके चार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस संयोजकता से आप ले सकते हैं, तो वो भी पूरे होना चाहिए हमें इसके बॉन्ड के। तो वही कह रहा है कि इस तरह अगर जुड़ रहे हैं कार्बन एक दूसरे के साथ सीधे, तो उसे क्या बोलते हैं? ये सीधी श्रृंखला बोलते हैं। अगर ये इसके साथ सीधे ना जुड़कर ऐसे जैसे सीधे जुड़े हैं उसके बाद उनके ब्रांच और शाखा जैसे कि जुड़ जाए, ये कार्बन के साथ ये यहाँ पे जुड़ जाए, चाहे ऊपर जुड़ जाए, कहीं भी जुड़ जा रहा है, मतलब शाखा के रूप में, इससे जो ऐसे जुड़ रहे हैं यौगिक, तो वो क्या कहलाते हैं? ये शाखित श्रृंखला कहलाते हैं, मतलब ब्रांचेज हो गए इसके। उसी प्रकार अगर ये जो कार्बन होते हैं ये अगर ऐसे वलय में जुड़े हों, देख रहे हैं रिंग के साइड, जैसे रिंग है, ये गोल रिंग है, ये वलय की तरह जुड़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। ये 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है कार्बन। तो ऐसे अगर जुड़ रहे हैं तो देखिए इसके भी देखिए ये जो बॉन्ड है इसमें भी गिनेंगे आप तो ये दो बॉन्ड है, ये इसमें चिपका नहीं है, बस ऐसे बन गया है। ये 1 2 3 4, फिर इसके कार्बन का भी जुड़ेंगे तो 1 2, ये बॉन्ड है। तो ये जो जुड़ रहा है ये श्रृंखला ये कहलाता है क्या? वलय रूपी श्रृंखला। ये वलय रूपी श्रृंखला कहलाता है। अब वहां आते हैं चतुसंयोजी कार्बन। ये दूसरा है चतुसंयोजी कार्बन। बोले तो टेट्रावेलेंट कार्बन। जो टेट्रावेलेंट कार्बन होते हैं, वेलेंट मतलब इनकी वैलेंसी बोले तो संयोजकता, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो जो हाइड्रोजन है इसके बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 हुए। तो अगर 4 हाइड्रोजन है तो इसके साथ क्या कर रहा है? ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ रहे हैं। तो हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी द्वारा जुड़ रहे हैं तो ये सीधी रेखा जो बन जाती है, सिंगल बॉन्ड हो गए। तो वही बॉन्ड के द्वारा जो है
कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं तो मैक्सिमम कार्बन और हाइड्रोजन के ही यौगिक मैक्सिमम बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये एक्सोन सभी के साथ भी बना लेता है, तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आप देखेंगे कि लास्ट में क्या है, इसकी संयोजकता 1 होती है क्लोरीन की भी। इसके जो है कार्बन के 4 हैं, तो एक इसको दे रहा है, इसको जैसे कि सबके साथ ये जुड़ रहा है। किसके जुड़ रहा है, कैसे, ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ रहा है। सहसंयोजी बंध हम पढ़ चुके हैं, तो दिया ये कार्बन है नहीं, ये कार्बन के इसके भी 4 होने चाहिए ना, संयोजकता 4 होती है। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया इसका। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का 1 और 2 मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ गया। यही कह रहा है कि जो अन्य बहुआबंधी बनाते हैं मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं, यही कह रहा है ये। तो ये कार्बन के जो है ये इनकी जो है ये सर्वोतमुखी प्रकृति है। जो कार्बन की जो है सर्वोतमुखी प्रकृति, जीव जंतु जो है मैक्सिमम कार्बन से बने हैं। कार्बन जो कि मात्रा में पृथ्वी पर बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें कार्बन से ही बनी है। जैसे कि आप चीनी देख लेंगे, या जिस यौगिक में कार्बन प्रेजेंट होता है उससे क्या बनते हैं, वो कार्बन के यौगिक होते हैं। जैसे कि चीनी है आपका, चीनी का आप C6H12O6 सुक्रोज आप देखेंगे आप उसका जो रासायनिक सूत्र, तो जिसमें रासायनिक सूत्र में कार्बन प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे, आपके कार्बन के यौगिक कहलाएंगे। देखिए इस सब में कार्बन है ना, बिना कार्बन का कोई नहीं है, क्योंकि कार्बन से जो जुड़ा है वो क्या कहलाएगा, आपका कार्बन का यौगिक कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे वो। देखिए सिंगल बॉन्ड है, अगर हम चाहें यहाँ पे तो एक बॉन्ड हम यहाँ से हटा देते हैं। ये वलय रूपी जो बॉन्ड है, ये अगर बेंजीन अगर बनाना हो तो एक बॉन्ड अगर हम हटा दें यहाँ से तो डबल कर देंगे तो कार्बन का 4 बॉन्ड हो जाएगा। तो पूरी तरह से कंप्लीट करना होता है, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है।